दोस्तों, सुनो कहानी रोज चैनल पर आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको भविष्य में हर कहानी आसानी से मिल जाए। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। प्राचीन समय की बात है। आर्यावर्त के सुदूर अंचल में नीलगिरी नाम का एक पर्वत था, जिसके पत्तल पर चंद्रवन नाम का एक अत्यंत सघन और वैभवशाली अरण्य फैला हुआ था। इस जंगल की हरियाली इतनी गहरी थी कि सूर्य की किरणें भी धरती को छूने के लिए तरसती थीं। इसी चंद्रवन के केंद्र में एक सहस्त्र वर्ष पुराना विशालकाय और जटाधारी बरगद का वृक्ष था। यह वृक्ष केवल एक पेड़ ही नहीं बल्कि हजारों पक्षियों का आश्रयदाता भी था। उस बरगद की एक सुरक्षित कोटर में तोतों का एक सुखी परिवार निवास करता था। उनमें दो नन्हे भाई थे, शुक और विक्रम। दोनों भाई अभी उड़ना सीख ही रहे थे। उनके पंख कच्चे पन्ने की तरह हरे, चोंच पके हुए अनार के दाने जैसी लाल और आंखें कौतूहल से भरी गोल गोल काली मड़ियों के समान थी। माता पिता उन्हें बड़े दुलार से भविष्य के आकाश के सपने दिखाते थे, किंतु नियति के घर में कुछ और ही छिपा था। एक ग्रीष्मकालीन संध्या को आकाश में अचानक काली घटाएं छा गईं। देखते ही देखते प्रकृति ने रौद्र रूप धारण कर लिया। बिजली के कड़कने से धरा कांप उठी और ऐसी भीषण आंधी आई कि सदियों पुराने वृक्ष तिनकों की तरह उखड़ने लगे। उस प्रलयकाली झंझावात में तोतों का वह सुंदर घोंसला छिन्न भिन्न हो गया। हवा के प्रचंड झोंकों ने दोनों भाइयों को एक दूसरे की ममतामयी गोद से अलग कर दिया। हवा का एक झोंका शुक को उड़ाकर जंगल के उस निर्जन और भयावह उत्तरी भाग में ले गया जहाँ काला पानी नाम की गुफाएं थीं। उन गुफाओं में खूंखार डाकू, हत्यारे और समाज के बहिष्कृत अपराधी रहते थे। वह नन्हा पक्षी वहां एक ठूंठ और सूखे पेड़ की दरार में जा गिरा। वहीं पवन देव का दूसरा सौम्य झोंका विक्रम को उड़ाकर दक्षिण की ओर ले गया, जहां पवित्र नदी मंदाकिनी के तट पर परम ज्ञानी महर्षि कश्यप का शांत और भव्य आश्रम था। विक्रम वहां चंदन के एक सुगंधित वृक्ष की शाख पर जाकर सुरक्षित ठहर गया। समय निरंतर अपनी गति से चलता रहा। वर्ष बीते, ऋतुएं बदली और वे दोनों छोटे भाई अब पूर्ण वयस्क तोते बन चुके थे। शारीरिक रूप से वे आज भी एक जैसे थे, लेकिन मानसिक और वैचारिक रूप से उनके बीच एक विशाल खाई बन चुकी थी। शुक, जो डाकुओं की बस्ती में पला बड़ा था, उसने अपने जीवन के प्रत्येक क्षण में केवल हिंसा, गाली गलौज, लूट और घृणा देखी थी। डाकुओं की कर्कश आवाजें और मारो काटो लूटो के शब्द उसके मस्तिष्क में गहराई से अंकित हो गए थे। दूसरी ओर विक्रम ने महर्षि के आश्रम के सात्विक वातावरण में आंखें खोली थीं। उसने प्रातःकाल वेदों की ऋचाओं का ज्ञान सुना, यज्ञ की पवित्र आहुतियों की सुगंध ली और ऋषियों के मुख से सत्य, अहिंसा और करुणा के प्रवचन सुने। उसकी वाणी में सरस्वती का वास हो गया था। उसी कालखंड में उस राज्य के पराक्रमी और न्यायप्रिय राजा उदयभान एक बार आखेट के निमित्त चंद्रवन में प्रविष्ट हुए। एक मायावी हिरण का पीछा करते करते राजा अपनी विशाल सेना से बहुत दूर निकल गए। दोपहर की कड़ी धूप और प्यास से राजा का कंठ सूखने लगा। वे रास्ता भटक चुके थे। थके हुए राजा विश्राम के लिए एक स्थान ढूंढने लगे। अचानक उन्हें वही भयावह काला पानी गुफा दिखाई दी। राजा ने सोचा कि शायद यहाँ पानी मिल जाए और कुछ पल की छाया मिले। जैसे ही राजा ने अपना घोड़ा उस गुफा के पास खड़े एक सूखे पेड़ के नीचे रोका, एकाएक वातावरण में एक अत्यंत कर्कश और डरावनी आवाज गूंजी। ऊपर पेड़ पर बैठा शुक चिल्लाने लगा, अरे देखो देखो, कोई शिकार आया है। इसके पास सोने का मुकुट है, घोड़ा कीमती है और कीमती रत्न है। दौड़ो, इसे पकड़ लो, जाने न पाए, मारो इसे, लूट लो सारा माल। राजा स्तब्ध रह गए। उन्होंने ऊपर देखा तो एक तोता अपनी तीखी चोंच से शोर मचा रहा था और उसकी आंखों में एक अजीब सा हिंसक उन्माद था। राजा समझ गए कि यहाँ संकट है। इससे पहले कि गुफा से डाकू बाहर निकलते, राजा ने अपने घोड़ों को एड़ लगाई और वहां से बिजली की गति से भाग निकले। काफी देर तक तेज गति से घोड़ा दौड़ाने के बाद राजा जंगल के दक्षिणी छोर पर पहुंचे। यहाँ का दृश्य बिल्कुल विपरीत था। ठंडी हवाएं चल रही थी, पक्षी कलरव कर रहे थे और चारों ओर मृग निर्भय होकर विचर रहे थे। दूर से ही उन्हें महर्षि कश्यप के आश्रम का ध्वज दिखाई दिया। राजा जैसे ही आश्रम के मुख्य द्वार पर पहुंचे और घोड़े से उतरे, उनके कानों में एक ऐसी मधुर और शीतल वाणी पड़ी जिसने उनके हृदय की जलन शांत कर दी। ऊपर चंदन के वृक्ष पर बैठा विक्रम बड़े ही आदर से बोला, कल्याण हो राजन, आपका इस पावन तपोवन में स्वागत है। आप अत्यंत थके हुए और प्यासे प्रतीत होते हैं। कृपया भीतर पधारें, आश्रम के शीतल जल का पान करें, कंदमूल खाएं और हमारे ऋषिवर के दर्शन कर कृतार्थ हों। आपके लिए विश्राम की पूर्ण व्यवस्था है। राजा उदयभान विस्मय के समुद्र में डूब गए।
वे सोचने लगे कि अभी कुछ समय पहले उन्होंने बिल्कुल ऐसा ही दिखने वाला एक पक्षी देखा था जो मृत्यु का निमंत्रण दे रहा था, और यह पक्षी देवदूत की तरह स्वागत कर रहा है। राजा ने भीतर जाकर महर्षि कश्यप के चरणों में प्रणाम किया। जिज्ञासावश उन्होंने पूछा, हे ऋषिवर, आज मैंने एक ऐसा चमत्कार देखा जो मेरी बुद्धि से परे है। मैंने एक ही प्रजाति के 2 तोते देखे। दोनों का रूप, रंग, आकार, प्रकार बिल्कुल समान है, किंतु उनके व्यवहार में जमीन आसमान का अंतर है। एक मुझे लूटने की प्रेरणा दे रहा था और दूसरा मुझे अतिथि देवो भव का पाठ पढ़ा रहा था। ऐसा क्यों? महर्षि कश्यप मंद मंद मुस्कुराए और राजा के सिर पर हाथ रखते हुए बोले, राजन, यह उन पक्षियों का दोष नहीं है, यह तो केवल संगति का प्रभाव है। महर्षि ने विस्तार से समझाया, वे दोनों भाई हैं जो बचपन में एक आंधी में बिछड़ गए थे। वह प्रथम तोता डाकुओं के साथ रहा। उसने दिन रात हिंसा, द्वेष और स्वार्थ की भाषा सुनी। उसका संसार वही है, इसलिए वह वही बोलता है जो उसने सुना। दूसरा तोता जो मेरे आश्रम में है, उसने यहाँ केवल शास्त्र, संस्कार, विनम्रता और सेवा के भाव देखे हैं। उसने अतिथियों का सत्कार करना सीखा है, इसलिए वह विनम्र है। राजा को परम ज्ञान की प्राप्ति हुई। महर्षि ने अंत में कहा, संसार में मनुष्य चाहे कितना ही सामर्थ्यवान क्यों ना हो, वह उसी रंग में रंग जाता है जिसमें उसकी संगति होती है। अच्छी संगति पत्थर को पारस बना देती है और बुरी संगति चंदन को भी विषैला कर सकती है। राजा उदयभान ने महर्षि को नमन किया और यह संकल्प लेकर महल लौटे कि वे सदैव सत्संगति यानी कि अच्छे लोगों का साथ करेंगे और अपने राज्य में संस्कारों का प्रचार करेंगे। दोस्तों, हमारा व्यक्तित्व उन लोगों का औसत होता है जिनके साथ हम सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। इसलिए सदैव बुद्धिमान, दयालु और सकारात्मक विचार वाले लोगों की ही संगति चुननी चाहिए। दोस्तों, मेरी कहानी आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।